बच्चों, राज्य शिशु शिक्षा सदन के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, पहले वीडियो में आपने देखा कि रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के भेद और किस रस के कौन सा अस्थायी भाव होता है, इसके बारे में पहले वीडियो को देखा होगा तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होगी। रस के भाग 2 में आप देखेंगे कि रस के कौन कौन से भेद हैं, उनका क्या अस्थायी भाव होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ये तमाम जानकारियाँ आप इस वीडियो में देखेंगे। मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आपको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने से नहीं मिलेंगी, आप वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रस के भेद। और हमने आपको बताया कि भरत मुनि ने, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, उन्होंने केवल रसों की संख्या 8 बताई है। बाद में और विद्वानों ने रसों की संख्या 9 बताई, फिर 10 बताया। इस प्रकार से रसों की संख्या अब कुल मिला करके मान्यता के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, ये तमाम जो रस हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया है। किस रस का कौन सा अस्थायी भाव होता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां हमने आपको दी हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सारे सवाल आपको रस से पूछे जाते हैं। बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा रस है, या वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आपके बीच में पूछे जाते हैं। तो रस के भेद, जिसमें पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे विद्वानों ने रसराज कहा है। सभी रसों में इसे रसराज कहा गया है, यह रसों का राजा कहा गया है श्रृंगार रस को। कभी कभी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो सीधा सा उत्तर है रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा क्या होती है? जब हम कोई नाटक देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें एक नायक होता है और एक नायिका होती है। नायक और नायिका, वैसे भी इसकी परिभाषा है कि जहां पर नायक अर्थात पुरुष, नायिका अर्थात स्त्री, नायक और नायिका, पुरुष और स्त्री का जहां पर पारस्परिक प्रेम होता है, वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। फिर से देखिए, जहां पर नायक और नायिका दोनों का आपस में प्रेम होता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका अस्थायी भाव रति होता है। इसका अस्थायी भाव रति होता है क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव लिखिए, वीर रस का अस्थायी भाव लिखिए, करुण रस का अस्थायी भाव लिखिए, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जहां पर नायक और नायिका का पारस्परिक प्रेम हो, वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न है कि श्रृंगार रस के भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं।
श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है पहला जो है वह संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि ये जो आश्रय है, उद्दीपन है, आलंबन है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। ये तमाम जानकारियां आप जब पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। ये सारी जानकारियां आपको उसमें मिलेंगी। तो आप सीधे इसमें आप आए कि जो श्रृंगार रस का जो भेद है, श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। अब इनकी परिभाषा क्या होती है इनको आप देखिए। संयोग श्रृंगार की परिभाषा होती है जहां पर नायक नायिका, आप समझ ही रहे होंगे कि नायक पुरुष, नायिका स्त्री, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का जहां पर पारस्परिक दर्शन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, आलिंगन होता है, भेंटते हुए दिखाई पड़ते हैं, चुंबन होता है, एक दूसरे का चुंबन लेते हुए दिखाई देते हैं, संलाप होता है, बातचीत होती है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से देखिए, जहां पर नायक और नायिका, पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को देखते हैं, आलिंगन करते हैं, भेंटते हैं, संलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का चुंबन लेते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुबाए और सौह करे भौहन हंसाए गाय कहे नट जाए। ये उस समय का प्रसंग है कि दरबार लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है और नायक और नायिका दोनों अर्थात राधिका जी और कृष्ण जी दोनों वहां पर उपस्थित हैं और राधिका जी ने कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख दिया और हुआ क्या कि दोनों, जब कृष्ण को पता चला कि उनकी मुरली कहीं खो गई तो वे राधिका से पूछते हैं कि आखिर में मेरी, वो संकेत के माध्यम से पूछते हैं ताकि किसी को और पता न चले। वो पूछते हैं कि मुरली कहाँ है, तो मुस्कुरा करके राधिका जो है वो भौहों के माध्यम से और बताती हैं और फिर संकेत के माध्यम से बताती हैं। और जब वो कहते हैं कि मेरी मुरली को दे दो संकेत के माध्यम से, तो वो देने से नट जाती है। अर्थात ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि नायक और नायिका का दोनों का आपस में संकेत के माध्यम से उनकी वार्तालाप होती है, दूसरा उसको समझ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। दूसरा उदाहरण है, जैसे कि दूसरा उदाहरण है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने हैं, दूल्हा श्री रघुनाथ बने हैं, दूल्हा श्री सुंदर मंदिर माही, अगावत गीत सबे सखय मिल सुंदर, वेद गुआजुरी विप्र पढ़ाही, और राम के रूप निहारक जानकी, कंगन के नगती पर रक्षाही। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हो रहा था, तमाम लोग बैठे हुए थे, विवाह संपन्न हो रहा था और उनके सीता जी राम के चेहरे को देखना चाहती थी। वो कैसे देखें, उन्होंने अपने हाथ में जो कंगन पहन रखा था, उस कंगन में नग जड़े हुए थे और उन्होंने उस कंगन के उस नग में भगवान राम का चेहरा देख करके मन ही मन मुस्कुराती हैं। इसलिए वहां पर भी जो है नायक नायिका अर्थात स्त्री और पुरुष का आपस में दर्शन हो रहा है, इसलिए वहां पर संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति हुई है।
दूसरा है आपका, बहुत सारे उदाहरण हैं संयोग श्रृंगार के, आप परिभाषा के माध्यम से आप ले लीजिए कि जहां पर नायक नायिका का आपस में पारस्परिक दर्शन हो, आलिंगन हो, भेंटते हुए हो, चुंबन लेते हुए हो, आपस में बातचीत करते हुए हो, वहां पर संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे साहित्य में आपके बीच में उदाहरण है जहां पर ऐसे प्रसंग हो, वहां पर संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। दूसरा है आपका संयोग श्रृंगार रस के भेद में, दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आप देखिए। वियोग श्रृंगार वहां पर होता है जहां पर नायक नायिका का पारस्परिक प्रेम तो हो, एक दूसरे को चाहते हो, आपस में प्रेम हो, लेकिन उनका मिलन न हो, एक दूसरे से उनका विछुड़न हो, एक दूसरे से वो मिल न सके। आप बहुत सारे फिल्मों में देखते होंगे, तमाम कहानियों में देखते होंगे, नाटक में देखते होंगे कि इनमें ऐसी कुछ पाबंदियां होती हैं कि नायिका बहुत चाहती है, अपने नायक से मिलने की आतुर होती है, लेकिन कुछ ऐसी उसकी समस्याएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं कि वो मिल नहीं पाती। तो जहां पर नायक और नायिका का पारस्परिक प्रेम हो, एक दूसरे की ओर चाहत तो हो, चाहते तो हो, प्रेम उनका प्रगाढ़ तो है, लेकिन किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस उनका मिलन नहीं हो पाता, वहां पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जहां पर नायक और नायिका का आपस में प्रेम हो, परंतु ऐसी कुछ मजबूरियां हैं, ऐसी कुछ दुश्वारियां हैं जिसके कारण वे एक दूसरे से चाह करके भी वो मिल नहीं पा रहे हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उन्होंने लिखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप समझ रहे होंगे ये उस समय का प्रसंग है जब सीता जी का पंचवटी नामक स्थान से रावण ने हरण कर लिया। रावण ने सीता का हरण कर लिया, चुरा करके उठा ले गया लंका में, और जब वापस राम और लक्ष्मण दोनों जब कुटी पर आते हैं, वहां देखते हैं सीता अनुपस्थित है, सीता दिखाई नहीं पड़ती। राम लक्ष्मण से पूछते हैं, भैया लक्ष्मण क्या सीता कहाँ गई? लक्ष्मण भी कहते हैं, भैया हम तो आपके पास ही गए थे, पता नहीं कहाँ गई। तो राम सीता के वियोग में, राम सीता जी के वियोग में, चूंकि उनका विछुड़न हो गया, उनसे अलगाव हो गया, तो वे इतने व्याकुल हो गए। उनको कहा जाता है, भगवान राम को कहा जाता है कि परम ब्रह्म नारायण है। आप देखिए, परम ब्रह्म नारायण है, भगवान का अवतार माना गया है, लेकिन आप देखिए कि परम ब्रह्म नारायण इनको भगवान का अवतार माना गया, वो भी एक स्त्री के वियोग में कैसे व्याकुल हो जाते हैं, अपने सुध-बुध खो बैठते हैं और कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। वो इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, उनको यह समझ में नहीं आता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वो इतने व्यथित हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते। ये जो अनजान है, जो जंगल के पशु पक्षी हैं, खग मृग हैं, उनसे वो पूछते हैं कि ये बताइए, क्या तुम मृगों की आंख वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर सीता का राम से अलगाव हो गया, वियोग हो गया, और राम व्यथित हो गए, उनको वियोग हो गया, वो दुख में इतने व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। कि जो ये बेजुबान, ये जो जंगल के पशु पक्षी हैं, उनसे पूछने के लिए वो व्याकुल होकर पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने मेरी मृगों के समान आंखों वाली क्या मेरी सीता को कहीं देखा है? कहने का तात्पर्य है कि जहां पर नायक और नायिका का बिछुड़न हो जाए, वियोग हो जाए, एक दूसरे से अलगाव हो जाए, वहां पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। दूसरा उदाहरण है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुहम जस ओरी। कहने का तात्पर्य ये
मोहम्मद जायसी जी की रचना है, पद्मावत काव्यखंड की ये रचना है। और उन्होंने पद्मावत में 12 मासा वर्णन किया है। तो वहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनका बिछुड़न हो गया है। और नायिका जो है कहती है कि मघा बरसई मघा झकोरी झकोर। ये जो मघा जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में जब बादल बरसात करते हैं, बरसते हैं, भयंकर बरसात होती है, तो नायिका का जो विरह है, जो वियोग है, वो उसे और व्यथित करता है और व्याकुल करता है। और वो कहती है कि ये जो मघा है, यह चारों तरफ इतना भयंकर झकोर झकोर बरसात कर रहा है, और हम अपने प्रियतम के वियोग में, ये जो मेरी आंखें हैं, वे उस प्रियतम के वियोग में ऐसे आंसू उनसे निकल रहे हैं जैसे जो है मघा के जल से ओरी, जो कच्ची मकान होते हैं आप जानते होंगे कि ओरी कहते हैं, ऐसे जो है उनकी आंखों में जो है आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि प्रिय बच्चों, तो ये जो है आपका संयोग और वियोग श्रृंगार हमने आपको बताया। आगे इसके आगे और हैं रस के जो भेद हैं वो आगे और आप देखिए। हाँ तो बच्चों, पहला जो रस था श्रृंगार रस, उसके बारे में बता चुके हैं। दूसरा रस है आपका हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में देखिए। हास्य रस जहां पर किसी की बिगड़ी हुई वेशभूषा, जहां पर किसी की बिगड़ी हुई वेशभूषा, वाणी, कार्य, जहां पर विकृत वेशभूषा, वाणी, कार्य आदि को देखकर जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है, हंसी आ जाती है, हंसना आ जाता है, वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम जा रहे हैं, कोई ऐसी विकृत वेशभूषा को देखा, ऐसी वाणी को, ऐसी बात को सुना और मन में हंसी आ जाए, वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसके जो उदाहरण है, जैसे पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, अदेखि दशा हरि गण मुस्काही। आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा प्रसंग है, किस समय का प्रसंग है। जब नारद को मोह हो गया, जब नारद को मोह हो गया तो उनके मन में विचार आया कि हम भी अपना विवाह करें, जबकि वो परम ब्रह्मचारी थे। उनको मोह उत्पन्न हो गया, उनके मन में विचार आया कि हम भी अपना विवाह करें, और राजा के दरबार में जाते हैं और उसकी कन्या को देखते हैं, उस पर मोहित होते हैं। और उस समय जब वो उनको मोह उत्पन्न होता है तो भगवान परम ब्रह्म नारायण को ऐसी बात लगी कि ऐसे ब्रह्मचारी अगर मोह में आकर के, इस मोह माया में पड़ करके और अपना इतने दिन से किया गया जो कार्य है, अगर उनका भ्रष्ट होता है, ये अच्छी बात नहीं है। और उनको लगा कि मैं तो इतने साल का हूँ, पता नहीं ये कन्या मुझसे शादी करेगी कि नहीं करेगी। और उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना जैसा मुझे रूप दे दीजिए। भगवान को भी लगा कि नारद का मोह कैसे भंग हो, और उन्होंने अपना जैसा रूप न दे करके बंदर की आकृति का रूप दे दिया। और जब बंदर की आकृति का रूप दे दिया तो वह बंदर की आकृति को देख करके, बंदर की आकृति को देखकर बड़े प्रसन्न हुई, बड़े जो है वो लगा उनको कि हमको तो अच्छा रूप मिल गया है। लेकिन उस बंदर की आकृति को देख करके पूरे देवतागण जो है
मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह नारद, आज आपको क्या हो गया कि आप को मोह उत्पन्न हो गया और आप जो है बंदर की आकृति आपको मिल गई है। ऐसी दशा को देख करके पूरे के पूरे देवतागण जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि आलंबन, आश्रय और उद्दीपन एक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नारद की जो बंदर की आकृति है, नारद की जो बंदर की आकृति है वह आलंबन है। देवतागण जो कि उनकी दशा को देख करके मुस्कुरा रहे हैं वह आश्रय है। और जो नारद बार बार विचलित हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वह उद्दीपन विभाव है। इसलिए यहाँ पर नारद की उस बंदर की आकृति को देख करके हंसी आ रही है, हास्य उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे और उदाहरण हैं, लेकिन अगला जो आपका रस का भेद है वह है आपका करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या होती है? कोई अपना प्रिय होता है, उसका नाश हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका अनर्थ हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, और इसके कारण जो मन में दुख उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है और इसका अस्थायी भाव शोक होता है। जब कोई अपना नष्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तो देख करके मन व्याकुल हो जाता है, दुखित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटाओ रे बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। उस समय का प्रसंग है जब राम और रावण में युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग कर दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम लक्ष्मण की उस दशा को देख करके बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखित हो गए और वो कह उठते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटाओ रे बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। दुखित होते हैं और कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ पुरुषार्थ है लक्ष्मण, मेरा तो पूरा पुरुषार्थ आपके ऊपर था। घर से मेरी विपत्ति में मेरा साथ देने के लिए तुम घर छोड़ करके आए, लेकिन ऐसी दशा आपकी हो गई। अब बताओ मैं तुम्हारे बिना मैं कैसे यह युद्ध जीत सकता हूँ? मैं किस पर भरोसा करूँ? तुम तो ऐसी दशा तुम्हारी हो गई है कि मैं अब किस पर भरोसा करूँ? तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर राम के अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है, दुखित हो जाते हैं। यहाँ पर भी लक्ष्मण का मूर्छित शरीर जो है वह आलंबन है, राम आश्रय है और लक्ष्मण का जो मूर्छित शरीर है वह उद्दीपन है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हुई। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हम अगले वीडियो में रस भाग 3 में इसके बाद और जो रस हैं उनको और नए कलेवर के साथ, नए अंदाज के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।